बहुत स्वागत सर आपका। साहेब बंदगी साहेब, नमस्कार, वंदे मातरम। चल चर्चा की शुरुआत अब हम करते हैं और सर सबसे पहले ये समझते हैं आपके नज़रिए में कबीर क्या है? एक व्यक्ति हैं, संत हैं, महात्मा हैं? सदगुरु कबीर साहब न व्यक्ति हैं, न संत हैं जी। न महात्मा हैं, न ही कोई एक भजन या गीत कवि हैं। जी। सदगुरु कबीर साहब ईश्वर का वो अंश है जब संसार में परमात्मा को, ईश्वर को अपनी कृति से बात करना होती है तब वो संतों के मुंह से बात करता है। जी। जब संसार को देखना होता है तब वो संतों की आंख से देखता है। जी। तो जो संक्रमण काल था वो इतना कष्टकारक था। जी। उससे दुनिया को बचाने के लिए एक तरफ मुगलों का आतंक, एक तरफ पाखंड मंडों का, दोनों ही चरमोत्कर्ष सीमा में था। जी। उस समय में 1398 में सदगुरु कबीर साहब भारत की काशी नगरी के लहर तारा में उनका अवतरण हुआ और 1398 में अवतरण हुआ और 1518 में जी। मगहर नामक स्थान जो वर्तमान में गोरखपुर अंबेडकर नगर जिला के अंतर्गत आता है, जी। वहाँ उन्होंने अपना देह त्याग किया। कबीर साहब एक यात्रा है। जी। कबीर साहब आत्मा से परमात्मा को मिलाने वाली एक माध्यम है। कबीर साहब ढोंग पाखंड से हट करके सहज सरल ईश्वर से मिलने का एक मार्ग है। और इसीलिए उन्होंने कहा कि सहज सहज सब कोई कहे, सहज न जाने कोई, और जिन सहजे हरिजी मिले, सहज जानिए सोए। ये कबीर साहब हैं। ये जो दोहा आपने कहा, इसका मतलब क्या है? क्या कहना चाहते हैं कबीर साहब? आप जितना सहज रह सकते हैं, जितना इजी रह सकते हैं, आप उस परम पिता परमात्मा को आप क्या क्या भेंट करेंगे? जी। आप जो संसार को पानी देता है उसको पानी देंगे आप? जो संसार को भोजन देता है, जो खिलाता है, उसको आप खिलाएंगे आप? आपने ऐसा कुछ भी किया वो अब निरर्थक हो जाएगा। कबीर साहब ने कहा कि सब कुछ मेरा, मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपता, क्या लागे है मेरा। कबीर साहब ने अपने होने की कभी भान ही नहीं किया, अपने होने की उपस्थिति ही नहीं माना उन्होंने। जो भी है सब मेरा ईश्वर है, मेरा साहेब है, मेरा परमात्मा है। अब उसमें एक शब्द आ रहा है साहेब। अब साहेब से तात्पर्य है कि हम कबीरपंथी लोग आपस में एक अभिवादन का एक संबोधन है कि साहेब बंदगी साहेब जी। तो लोगों में सवाल भी होता है कि ये साहेब बंदगी का क्या मतलब है? तो अभी मेरा एक भजन आने वाला है, मेरा एक एल्बम आने वाला है जी। उसका हेडिंग ही मैंने रखा है साहेब तेरा भेद न जाने कोई जी। उसकी ऊपर की साखी है कि साहेब सबका बाप है, साहेब सबका बाप है, बेटा किसी का नहीं, और बेटा होए के अवतरे सो तो साहेब नहीं। इसलिए वो परमपिता परमात्मा परमेश्वर अजन्मा जो है, वो जन्म मृत्यु से परे है जी। उसकी ओर संकेत करते हैं। बिल्कुल। सर आपने अपने बातों में एक जिक्र किया कबीर पंथ, है ना? ये जो कबीर पंथ है, ये कैसा पंथ है? मतलब पंथ, कबीर से पंथ का निर्माण देखिए, कबीर साहब ने ये पंथ मठ इसके जीवन भर विरोध करते रहे। 120 वर्ष के उनके जो सांसारिक जीवन था जी, उसमें इसी सब का ही उन्होंने विरोध किया है। लेकिन अब इसके शाब्दिक अर्थ कबीर पंथ और कबीर पंथी एक है। कबीर पंथ, इसका क्या मतलब? कबीर पंथ जी, कबीर पंथ मतलब रास्ता, और कबीर पंथी उस रास्ते को अपनाने वाला, जो कबीर के रास्ते में चलने वाला वो है कबीरपंथी। जो उनके विचारों को आत्मसात करता है वो है कबीरपंथी। जो साहेब के वाणी को, विचार को, उनके जो दर्शन को, उसको स्वीकार करता है, अपनाता है, आत्मसात करता है, जीवन में उसको शामिल करता है, वो है कबीरपंथी। और कबीर साहब ने जो रास्ता बताया है उसको कहते हैं कबीर पंथ।
ये इतना सहज है क्योंकि जो मेरा अपना अनुभव है, कबीर साहब ने सब कुछ सीधा कहा है, सहज कहा है, लोगों ने उसको टेढ़ा मेढ़ा बना दिया है। अब मैं ऐसे होके देखूंगा तो मुझे ऐसा दिखाई देगा, मैं सीधा होके देखूंगा सीधा दिखाई देगा, मैं उल्टा होके देखूंगा तो उल्टा दिखाई देगा। तो बस कबीर साहब के साथ में यही बात है। बिल्कुल, आपने जब उल्टा होके देखने की बात कही तो याद आया कि उलटबासी। हाँ, उलटबासी क्या है? और कबीर के ज्यादातर जो रचनाएं हैं देखते हैं